वेलकम चिल्ड्रन टू माय यूट्यूब चैनल इको गुरु राहुल सार्थक जायसवाल। आज का हमारा टॉपिक है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 11th का, जिसमें हम ये जानेंगे कि बिजनेस आखिर में होता क्या है, क्यों किया जाता है बिजनेस। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले अगर हम देखें तो बिजनेस जो करता है वो होता है आपका ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। और एक्टिविटी परफॉर्म क्यों करता है? बिकॉज ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हैव टू फुलफिल देयर नीड। अपने नीड को फुलफिल करना है, और अपने नीड को फुलफिल करने के लिए उसे क्या चाहिए? इनकम। और इनकम कब आएगा? जब वो क्या करेगा? मेहनत। और मेहनत करेगा तो किस फॉर्म में करेगा? एक्टिविटीज परफॉर्म करके करेगा। ठीक है, तो एक्टिविटीज जो होती हैं आपकी दो तरह की होती हैं। वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अनदर वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इसमें फर्क क्या होता है ये जानिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसको मेनली इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें क्या करना है? मनी अर्न करना है। मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेट्स टू मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स से रिलेट करता है, वही आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। मीन्स अगर आप वो एक्टिविटी जो मनी से रिलेट करने लगे, जिसका मेन पर्पस हो कि हमें मनी अर्न करना है, तो वो क्या है? आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फॉर टेकिंग एग्जांपल, जैसे कि आपके घर में भी आपके पेरेंट्स काम करते होंगे। आपके फादर गए बाहर काम करने, सर्विस पर गए हैं, तो उनका मेन मोटिव क्या है? सर्विस देने से उनका मेन मोटिव ये होता है कि हमें क्या करना है? पैसा अर्न करना है। ठीक है, तो ये जो पैसा अर्न करना है ये क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ गया। किस में आ गया भाई? इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जैसे कि मैं अगर पढ़ा रहा हूं, किसी स्कूल को मैंने ज्वाइन किया और मैं वहां पढ़ाना चालू किया, तो मैं क्या वहां से अर्न करूंगा? सैलरी अर्न करूंगा। और मेरा मेन मोटिव क्या है? मेरा मेन मोटिव है कि मुझे मनी अर्न करना है। मीन्स दैट एक्टिविटी विच रिलेट्स टू मॉनेटरी टर्म and the main purpose of doing that activity is to earn profit, is to earn money. मनी को अर्न करना हमारा मेन मोटिव होता है, तो वो क्या हो जाता है? आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपका आता है कि दोज एक्टिविटीज विच आर डन फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। भाई साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए हमने क्या किया? उस काम को किया। जैसे कि भाई हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा मोटिव पैसा अर्न करना नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी किस रास्ते से जा रहा हूं और पता चला कि मैं गिर गया और मेरे पैर में चोट लग गई। ठीक है, कि कोई पर्सन आया और मुझे उठा करके ले गया हॉस्पिटल, और उसके बाद उसने मेरा उपचार करवाया, और उसके बाद जब मैं सही हो गया तो मैंने सोचा यार इतना बढ़िया काम किया था। मैं अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए उसके घर गया और उसको मिठाई दिया। तो ये क्या है भाई? यहां पे मनी को अर्न करना मोटिव नहीं है। यहां पे क्या है कि हमको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो वो क्या होता है? आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। ये आपका मॉनेटरी टर्म से रिलेट नहीं करता है, ये मेंटल सेटिस्फैक्शन से रिलेट करता है। तो वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। भाई अगर मैं घर में अपने किचन को साफ कर रहा हूं, मैं अपने कार को धुल रहा हूं, तो उसमें मेरा मेन मोटिव मनी अर्न करना नहीं होता है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने बिजनेस एंटरप्राइज में जाकर के काम कर रहा हूं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। फार्मर अगर अपने खेत में अपने लिए प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, खुद के लिए प्रोडक्शन कर रहा है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर वही सेल करने के पर्पज से करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाता है। तो यहां पर क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तीन तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। वन इज बिजनेस, अनदर वन इज प्रोफेशन एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कनेक्टेड विथ प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें एक वर्ड जो मैं लिख रहा हूं वो क्या है? रेगुलरली। क्या है? रेगुलरली मतलब प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। भाई हमारा मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। यहां पर क्या है? प्रोडक्शन करना। भाई प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन करने का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल को चेंज कर दो सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड्स में।
ठीक है भाई, हमने प्रोडक्शन किया ना भाई, कोई भी गुड कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स। तो यहां पे क्या, प्रोडक्शन करना, परचेज एंड सेल करना। भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, मैंने प्रोडक्शन नहीं किया, लेकिन क्या किया, जिसने प्रोड्यूस किया उससे खरीद के किसी और को बेचा, तो परचेज एंड सेल में आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का काम मार्केटिंग का काम, मतलब कि हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं सामान, या लोग आकर के हमारे पास से ले जा रहे हैं सामान, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन में ही आएगा। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली, मैंने यहाँ पे ये जो वर्ड रेगुलरली यूज किया है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि रेगुलरली का मतलब लगातार ये चलते रहना चाहिए, रेगुलर वे में। ये नहीं कि एक बार हमने क्या किया, सामान खरीद के बेच दिया तो मैं बिजनेस करने लगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो वो क्या है? आपका बिजनेस होता है। भाई जो भी ऐसे लोग इस एक्टिविटी में परफॉर्म है, किस एक्टिविटी में? इन द प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली विद मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो वो किस में आता है आपका? वो आता है बिजनेस में। When you will come to the second point, profession. ये प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। भाई अगर मैं एक लॉयर हूं, ठीक है, तो मैं एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो गया हूं, लॉ के फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो गया, और मैंने क्या किया? स्पेशल नॉलेज गेन किया और स्किल गेन किया टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न लिविंग। भाई डॉक्टर है तो उसने क्या लिया? एक डिग्री मिला उसको, एक सर्टिफिकेट मिला उसको एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से, और वो इंस्टीट्यूशन या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब कि मेडिकल एसोसिएशन से उसको क्या मिला? एक डिग्री मिल गया। अब वो क्या हो चुका है? डॉक्टर। अब वो अपने स्पेशल नॉलेज को क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है, और उस एप्लीकेशन का वो क्या करता है? पैसा लेता है। ठीक है, तो जो भी एप्लीकेशन का वो पैसा लेगा वो किस में आएगा? प्रोफेशन में आएगा। याद रखिएगा, प्रोफेशन अलग होता है और एम्प्लॉयमेंट अलग। पहले एम्प्लॉयमेंट होता है क्या है? एम्प्लॉयमेंट दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिलेट्स टू इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। भाई अगर मैं स्कूल में जाकर के पढ़ा रहा हूं तो मैं किसी अदर पर्सन के लिए काम कर रहा हूं, और मुझे वहां से क्या मिलता है? गेट्स रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न, मतलब कि मुझे वहां से सैलरी मिल रही है रिटर्न में। तो वो क्या हो जाता है आपका? वो हो जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट। क्या हो जाता है? एम्प्लॉयमेंट। मैं यहां पर भी काम कर रहा हूं, यहां पर भी अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, लेकिन कैसे? एक स्पेशल नॉलेज और एक स्किल के तहत। ठीक है, और यहां पे मैं काम कर रहा हूं, लेकिन यहां पर एक पर्टिकुलर स्पेशल नॉलेज और स्किल के तहत नहीं। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, एक डॉक्टर अगर किसी के हॉस्पिटल में जाकर के काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट में हुआ, लेकिन अगर वो डॉक्टर खुद का प्रैक्टिस करने लगा तो वो किस में आ गया? प्रोफेशन में आ गया। डॉक्टर ने खुद की क्लिनिक खोली, प्रोफेशन में आ गया। लेकिन अगर डॉक्टर किसी और के हॉस्पिटल में जाके काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में आ गया। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका रिलीजन से रिलेट करता है। भाई हम अपने घर में पूजा पाठ के लिए जो काम कर रहे हैं, रिलीजन से रिलेट किया, पेरेंटल से रिलेट किया, सोसाइटी के लिए कोई वर्क कर रहे हैं, ये सब क्या है? आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं। तो ये दो तरह की एक्टिविटीज होती है, वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अनदर वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन तरह से हम डिवाइड करते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिवाइड करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव होता है अर्निंग मनी, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव होता है सेटिस्फैक्शन ऑफ मेंटल सेटिस्फैक्शन या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता है। ठीक है, आगे अभी हम लोग और देखते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम डिफरेंशिएट करके जानेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को डिफरेंशिएट करके जानेंगे पॉइंट वाइज। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डिफरेंशिएट बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, देन हाउ यू विल डिफरेंशिएट इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफरेंशिएट करें, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, गिव अ थंब एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।